तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्ष के समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? नालंदा, दिल्ली, गांधार या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका आंसर है नालंदा। दूसरा क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? अकबर, हर्ष, शाहजहां या महमूद गजनवी। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। हर्ष के दरबारी कवि थे। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? अकबर, लक्ष्मीबाई, हर्ष या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। हर्ष, भारत का अंतिम शासक हर्ष को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। पांचवा क्वेश्चन है, किस नाविक ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी? आपके ऑप्शंस हैं हेनसांग, क्रिस्टोफ सेलेरस, हिप्पोलस या एनो डोमनी। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका आंसर है हिप्पोलस। छठवां क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 यानी कि 1773, 1572 ईस्वी, 1813 और 1843 यानी कि 1773, 1572, 1813 या 1843। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है 1773। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित हुआ? 1789 ईस्वी, 1784 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1813 ईस्वी यानी कि 1781, 1784, 1793 या 1813। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है 1781। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, और आपके जितने भी आंसर हों वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने आपके सही हुए। और आपको जिस भी क्वेश्चन का उत्तर पता हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिसमें आपको न्यू अपडेट मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पे आपको रोज़ न्यू अपडेट मिलती रहेगी सभी जीके एंड जीएस क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन, किसने 1862 ईस्वी में 3 भारतीयों को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया? आपके क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वॉरेन, सर एलिजा एम्पे या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त हुआ। लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद है 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज सचिव कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मार्ले, सर एलिजा एम्पे या लॉर्ड मिंटो। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त।
इसका सही उत्तर है लॉर्ड मार्ले। इसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब व कहाँ हुई? 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली, 10 जनवरी 1950 बिहार, 8 दिसंबर 1946 नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बता दूं, ये क्वेश्चन पिछली भर्ती की एसआई परीक्षा में पूछा गया था, यूपीएसआई में। तो आप इसको इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं अपने एसआई पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में। इसके बाद है 1946 में हुई संविधान सभा में कौन सी देशी रियासत शामिल नहीं हुई थी? आपके ऑप्शंस जूनागढ़, हैदराबाद, बम्बई या नई दिल्ली। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। इसके बाद है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? 3 समितियां थीं। पहली उसमें से संचालन समिति थी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका समय शुरू होता है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इन बड़ी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं जिसमें कंपटीशन कम हो सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर है। इसके बाद है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये दूसरी समिति थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, केल्विन या मोल। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है केल्विन। वीडियो